गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज है 16 फरवरी और यहाँ पे हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो आपके मेंस एग्जाम के लिए, आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहला जो है ना, हम कोटेशन को ले लेते हैं। आप कभी भी पॉलिटी का क्वेश्चन लिख रहे हैं और वहाँ पे प्रीएम्बल को लेकर क्वेश्चन आ जाए या संविधान को लेकर क्वेश्चन आ जाए या किसी B.R. अम्बेडकर जो हमारे जो संविधान निर्माता है उनको लेकर प्रश्न आ जाए, गांधी जी को लेकर प्रश्न आ जाए, तो आप ये तमाम कोटेशन को यूज करेंगे। ठीक है, हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और यह जीवन आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होता रहेगा। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जीवंत क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उसको हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय के हिसाब से उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको जीवंत बोला गया है और अपनी आवश्यकताओं को लेकर इसमें जो है ना विकसित होता रहेगा। B.R. अम्बेडकर जी का कोटेशन है, आप इसको याद रखेंगे। संविधान को लेकर, प्रीएम्बल को लेकर, ठीक है, लोकतंत्र को लेकर प्रश्न आता है तो आप यहाँ पे इस कोटेशन का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है यदि हम गलतियों की स्वतंत्रता को स्वीकार, मतलब स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है यदि हमें उसमें गलतियां करने की स्वतंत्रता शामिल ना हो। जब भी फ्रीडम फाइटर को लेकर क्वेश्चन आ जाए, भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको लेकर प्रश्न आ जाए, तो आप यहाँ पे महात्मा गांधी जी का जो कोटेशन है ना, आप उसको यूज करते हुए आंसर राइटिंग शुरुआत करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखेंगे आप। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अमेरिका से जो है ना 116 प्रवासी जो भारत से गए थे अमेरिका में काम करने के लिए, वहां पर रहने के लिए अवैध रूप से, तो उनको वापस किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो इसको कहां पे लेके आ रहा है? ये जो जहाज है ना, अमेरिका का सेना जहाज है और इसको अमृतसर लेके आया जा रहा है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से विवाद वाले मुद्दे हैं, विवाद को लेकर पूछेगा, आप उस पर टिप्पणी करें। तो विवाद वाले एरिया में आप ना H1 जो B वीजा है ना, उसको लेकर आप बातचीत करेंगे। आप ट्रेड और टैरिफ को लेकर बातचीत करेंगे। टैरिफ को देख रहे हैं ना, अमेरिका बोल रहा है कि भारतीय जो प्रोडक्ट है ना, हम उस पर टैरिफ लगा देंगे, तो भारत के लिए चिंता का विषय है। फिर आप देखोगे आतंकवाद को लेकर, अब कनाडा और अमेरिका का जो दृष्टिकोण था, जो कनाडियन जो आतंकवादी थे वहां पे खालिस्तानी लोग थे, उसके मामले में भी यहाँ पे दृष्टिकोण में अलगाव देखा गया था। ठीक है, रसिया और भारत के जो संबंध है ना, उसके कारण से भी अमेरिका परेशान हो जाता है। फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत को जो है ना आक्रामक नीति अपनाने के लिए बोलता है, लेकिन भारत बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये सब चीज को लेकर भी विवाद है, तो उसमें आप एक अवैध प्रवासी को लेकर भी विवाद को शामिल करेंगे। ठीक है, 4 से 5 पॉइंट को यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के वहां पे एक्सप्लेन कर देना है। तो यही विवाद है भारत और अमेरिका के बीच में। अगला बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट और आर्टिकल 370 के बारे में यहाँ पर चर्चा किया है। क्यों किया है? क्योंकि वहां पे एक दीक्षांत समारोह में गए थे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो वहां पे गए ना, तो उन्होंने बताया कि आर्टिकल 370 जो पहले की स्थिति थी वो अव्यवस्था वाली थी, अस्थिरता वाली थी, लेकिन जब से अगस्त 2019 में ना, ये डेट याद रखिएगा, में जो ना आर्टिकल 370 के जो प्रावधान थे ना, अधिकतर प्रावधान को वहां पे खत्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। ठीक, तो क्या दिक्कत थी? पहले वहां पे अस्थिरता था, वहां पे अलगाववाद था, वहां पे आतंकवादी था, लेकिन अब देखिए इसके परिणाम। बोलेगा कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद अमेरिका में क्या सकारात्मक परिणाम देखने को मिला, टिप्पणी करें। तो इसमें कम से कम 5-6 पॉइंट के बारे में बात कीजिएगा। अब वहां पर जो है ना व्यवस्था, जो वास्तविक जो व्यवस्था है ना और स्थिरता देखने को मिल रहा है, पहला पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट में आप क्या लिखिएगा कि वहां पे जो अलगाववाद थे वहां पर कमी देखा गया है, आतंकवादियों की जो गतिविधियां हैं वो कमी देखा गया है। फिर आप वहां पर बात करोगे कि जो पर्यटन के जो संख्या है, अब महज 2 साल में ही 2 करोड़ वहां पे पर्यटन देखने को मिला। फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इन्वेस्टर लोग वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए उतारू हो रहे हैं। आप देखोगे ना 65,000 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट आया है। ये सब डाटा को यूज कीजिएगा। आर्टिकल 370, ऐसा नहीं कि 370 से प्रश्न नहीं आएंगे। 370 क्या है? तो ये ना जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। ठीक है, और हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोटेशन आप याद रखिएगा कि हमारे देश में एक, यहाँ लिखा हुआ है कि एक देश एक निशान एक विधान और एक प्रधान की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर का जो 370 था ना, उसको हटाने की मांग किया गया था। तो जब भी 370 का प्रश्न आए ना, तो आप यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कोटेशन का यूज करते हुए आंसर को स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे आपको पता ही है किसान नेता है जगजीत सिंह डल्लेवाल,
और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने आमरण अनशन पे हैं। आमरण अनशन पर जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी हम अन्न का एक दाना भी नहीं लेंगे। ठीक है, इससे सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना सरकार को बोला कि आप इस तरह के जो है ना जो किसानों की जो मांग है ना आप उन पे कार्रवाई करें, मतलब उनको जो मांगे हैं उनको बातचीत करें, क्योंकि इस तरह हमारे लोकतंत्र देश में अगर कोई आमरण अनशन पर बैठा हुआ ना तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। क्लियर है? तो ये तो ठीक है, लेकिन आपको बता दें यहाँ पे एमएसपी को लेकर प्रश्न पूछेगा आपसे। यहाँ पे जगजीत सिंह जो डल्लेवाल हैं, किसान आंदोलन है, उनकी जो है उनके हालिया स्थिति को लेकर बातचीत करेगा कि क्या मामला है, यहाँ पे टिप्पणी करे। तो आपको यहाँ पे एमएसपी की डिमांड बताना हुआ। यहाँ पे जो किसान के सामने जो मांग है ना वो चाहते हैं कि एमएसपी को कानूनी गारंटी मिल जाए, वो चाहते हैं कि जो कर्ज लिए हैं उसको माफ कर दिया जाए, वो चाहते हैं कि जो किसानों का जो पेंशन योजना है उसमें बढ़ोतरी की जाए। तो ये तमाम जो है ना मांगे को रखा गया है। फिर हम लोग बात करेंगे केबल परियोजना, वाटर, यहाँ पर देखने को मिला वाटर क्या है, देखिए वाटर बर्थ की योजना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैंने टिक करके देखा था, ये देखिए वाटर बर्थ। चलिए ठीक है, सबसे लंबी समुद्री केबल परियोजना है वाटर बर्थ। ठीक है, बोलेगा कि वाटर बर्थ क्या है, तो ये केबल परियोजना है जो समुद्र के तहत 5 कॉन्टिनेंट को जोड़ेगा और भारत और अमेरिका का ये साझेदार जो है ना ये है योजना वाटर बर्थ, और ये इंटरनेट को बढ़ाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप। अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री 13 से 14 फरवरी को गए थे ना वहां पर घोषणा की है ये सब चीज। फिर बात करेंगे यहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना, इन्होंने कहा कि कैसे कार्यपालिका का जो काम है उसमें न्यायाधीश को कैसे शामिल कर लें हम। यहाँ पे बातचीत हो रहा है कि सीबीआई का जो निदेशक है उसको अपॉइंट करने के लिए हम जो चीफ जस्टिस या न्यायाधीश को कैसे शामिल कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ तो शक्तियों का पृथक्करण है, मतलब संविधानवाद के बारे में बात किया गया। संविधानवाद का मतलब क्या होता है, सभी को जो संस्थाएं हैं जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों को अपने अपने दायरे में रहकर काम करना होता है, इसी को संविधान बोलते हैं। ठीक है, कोई भी एक दूसरे का जो क्षेत्राधिकार है उसका हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन न्यायिक सक्रियता जो है ना एक अपवाद है। जो जुडिशियल एक्टिविस्ट आपने नाम सुना होगा, वो एक अपवाद, एक्सेप्शन है, वो उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको समझना है क्या है। तो यहाँ पे संविधानवाद का मतलब क्या होता है, तीनों संस्थाओं को अपने दायरे में रखकर काम करना होता है, इसी को संविधानवाद बोला गया है। संविधानवाद की क्या विशेषता है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आते हैं मूल संरचना का सिद्धांत। मूल संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। आपने केशवानंद भारती जो केस आपने 1973 वाला पढ़ा ही होगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा। आप संविधान को पूरा चेंज कर सकते हो लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में आप जो है ना चेंजेस नहीं कर सकते हो। 1973 केस में यहाँ ना केशवानंद भारती मामला याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कपड़े, भारत में जो कपड़ा का जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसका मार्केटिंग करने के लिए, उसको एक ग्लोबल एक्सपोर्ट के रूप में बढ़ावा देने के लिए जो है ना भारत में भारत टेक्स 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, 2 दिवसीय है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अमेरिका, भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है ना भारत के पक्ष में, कहने का मतलब भारत जो है ना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, लगभग $36 बिलियन का हमारा ट्रेड सरप्लस है, तो इसको और बढ़ाने की बात की जा रही है। हमारा ट्रेड जो है ना कैसे बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, तो आपको बता दें यहाँ पे बढ़ सकता है अगर भारत को जो है ना यहाँ पे इन क्षेत्रों में काम करना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने टिक करके रखा हुआ ग्रीन एनर्जी हो गया। ठीक है, देखिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्रों में जो भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। आपको बता दें भारत और अमेरिका ने एक लक्ष्य डिसाइड किया है कि 2030 तक हम लोग 500 अरब डॉलर का यहाँ पे व्यापार करेंगे। ये हो गया, इससे क्या फायदा होगा, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होंगे और जो एक्सपोर्टर है ना उनका जो कारोबार है उसमें विस्तार होगा, रोजगार में जनरेट होगा। तो ये सब सकारात्मक पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर व्यापार घाटा क्या होता है उसके बारे में बता देता है आपको। आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है ना उसको व्यापार घाटा बोलते हैं। तो भारत का जो है ना अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, भारत के जितने भी नेबर कंट्री है ना जैसे कि बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, इन तमाम देशों के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। लेकिन चाइना और रशिया के साथ, याद रखिएगा, चाइना और रशिया के साथ क्या हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब वहां से हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। ये फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो अभी जो है ना म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन हो रहा था और उसमें हमारे जो विदेश मंत्री है ना वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने जो मुद्दा उठाया, जो वेस्टर्न कंट्री है ना उसका मसला क्या है कि अपने देश में हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, ठीक है, अपने देशों में लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब वैश्विक स्तर पे आएगा ना लोकतंत्र के बारे में
तो वो दूसरा से अपेक्षा करेंगे कि आप लोग लोकतंत्र को फॉलो करें और हम लोकतंत्र को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये जो है ना, ये मुद्दा को उठाया गया हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न कंट्री है ना, पहले उसका क्या विशेषता हुआ करता था कि लोकतंत्र उसका विशेषता हुआ करता था, लेकिन अब देखेंगे ना, हालिया में चेंजेस आ गया। अब वो लोग लोकतंत्र को जो है ना सिर्फ दूसरे देशों से फॉलो करवाने की बात करते हैं, ग्लोबल जो साउथ जो कंट्री ना उनसे फॉलो करवाने की बात करते हैं, लेकिन अपने जो है ना अपने यहाँ जो वैश्विक लेवल पे लोकतंत्र को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये मसला उठाया गया है। दूसरा है यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन, इसके क्या काम होते हैं, ये काम क्या करता है, इसके उद्देश्य क्या करता है, इसकी संरचना कैसे है, ये बना कैसे था और ये अभी विवादों में क्यों रहा है, ये तमाम पहलुओं को ध्यान रखिएगा विश्व व्यापार संगठन को लेकर। तो देखिए अभी जो है ना नियमों के जो धज्जियां उड़ा है, नियमों का जो उल्लंघन हुआ, उसके कारण जो विश्व व्यापार संगठन है ना वो न्यूज में आ गया। तो विश्व व्यापार संगठन है ना, यहाँ से प्रीलिम से बहुत क्वेश्चन पूछेगा, मेंस में पूछ लेगा आपसे। विश्व व्यापार संगठन जो है ना, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि ये जो है ना जो वैश्विक जो व्यापार होता है ना उसके लिए नियम बनाता है और जो विवाद होता है ना उसको निपटारा करता है। इसका ये मुख्य कार्य हो गया। उद्देश्य क्या है, तो जो सुचारू रूप से वस्तुओं का जो है ना सुचारू, पूर्वानुमानित, मुक्त प्रभाव हो सके, जो वस्तु और सेवाओं का जो है ना कैसे जो है ना फ्री ट्रेड हो सके, इस पे काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। ये कब बना था, WTO 1995 में बना था और भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। अभी विवाद में क्या हो गया कि नियमों को उल्लंघन को लेकर अमेरिका बोल रहा है कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे, बोला ना टैरिफ बढ़ा देंगे, तो इससे जो है ना लोग डर गए, चिंता में आ गए बाकी कंट्री लोग। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, ये है लोकसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता है राहुल गांधी, आप इनको जानते होंगे। इन्होंने ना ड्रोन के लेकर बातचीत किया गया कि ड्रोन पे हम लोग को जो है ना यहाँ पे फोकस करना होगा, ड्रोन को बढ़ावा देना होगा, ड्रोन का यूज है ना अन्य क्षेत्रों में है उस पर फोकस करना होगा। तो ये जो है ना शॉर्ट आंसर टाइपिंग मतलब राइटिंग के लिए अच्छा टॉपिक है ये, ड्रोन क्रांति को आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी सेक्टर में ना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो टॉपिक है ना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ड्रोन का यूज किन किन सेक्टरों में कर सकते हैं, जैसे कृषि के सेक्टर में कर सकते हैं, जो छिड़काव होता है पेस्टिसाइड उर्वरक के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। निगरानी के क्षेत्र में अगर रक्षा की हम लोग बात करें, निगरानी के क्षेत्र में, डिलीवरी के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये सब इसके यूजेस है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या चैलेंजेस है वो भी ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद हमारे जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही है संजीव खन्ना, इन्होंने कहा ना कि मध्यस्थता होता है ना वो एक अच्छा समाधान जो है ना देता है, क्योंकि सारे मसले को आप कोर्ट में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप मध्यस्थता पे भी कर सकते हैं, क्योंकि मध्यस्थता ना रचनात्मक बातें होती है, यहाँ पे जो है ना ज़्यादा समाधान के रास्ते निकलते हैं और ये काफ़ी किफ़ायती होता है, समय का बचत होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मध्यस्थता को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि वहीं पे जो सम्मेलन हो रहा था ना म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, तो वहाँ पे लोकतंत्र को लेकर तो पहले बातचीत हुआ। अब यहाँ पे जो भारत सरकार का जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके बारे में चर्चा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्री है ना वो लोग नहीं चाहता कि भारत जो है ना 80 करोड़ आबादी को, जो अपने नागरिकों को भोजन जो है ना मुफ्त में दे। ये चीज़ उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि लोकतंत्र में, वेस्टर्न कंट्री भारत पर आरोप लगा रहा है कि लोकतंत्र में ना इस तरह के प्रोविजन नहीं होने चाहिए कि आप जो है ना मेज पे खाना परोस के दे रहे हैं। लेकिन भारत ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब यही होता है जहाँ पे आपको ना अपने नागरिकों के लिए पोषण युक्त, ठीक है, जो भोजन है ना उपलब्ध करने के लिए सामर्थ्य बनाता है लोकतंत्र। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गया, फिर यहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है 2013 वाला, वो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गया यहाँ पे। तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा, फूड सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो अभी रेल में जो घटना आप देख रहे हो ना, अभी हाल ही में देखो कि प्रयागराज जाने वाला ट्रेनों में भगदड़ मच गया, 15 लोग मरे, जो वहाँ पे मृत्यु हो गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये हमारे लिए काफ़ी जो है ना दुख वाला न्यूज़ है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो रेल में सुधार के दिशा में रेल मदद और रेलवार रूम काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अफीम वाला एरिया है, ध्यान रखेंगे। ये कोयला वाला एरिया है, मैपिंग के लिए यूज हो सकता है। ये नीलगिरी वाला एरिया है, इसको ध्यान रखेंगे। ये पोर्ट वाला एरिया है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से बार बार, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है पर्वत को लेकर, ये भी ध्यान रखेंगे। तो और ये मणिपुर, फिर यहाँ पे बांग्लादेश, फिर यहाँ पे म्यांमार रोहिंग्या संकट के कारण न्यूज़ में रहता है, चर्चा में रहता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।